हेलो फ्रेंड्स। आज एक अखबार में आर्टिकल को मैंने पढ़ा। उस आर्टिकल के पढ़ने के बाद मुझ में तो थोड़े से चेंजेस आए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस आर्टिकल को मैं लोगों को बताऊं, ताकि हो सकता है वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला सकें। 5 ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया कि इस चीज़ को पाँचों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या रैंडमली चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो कुछ तो मैं करता था, लेकिन फिर जो 5 पॉइंट थे तो मैंने कहा कोशिश करूँगा इन पाँचों को फॉलो करने की। पहली बात उन्होंने कहा शिकायत, कंप्लेंट। कंप्लेंट वर्ड को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से हमेशा के लिए हटा दीजिए। कंप्लेंट तो किसी की करना ही नहीं है। फलाना ये किया, फलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया। कंप्लेंट वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। जो है दैट इज ओके, कोई बात नहीं। उसका सरफ था, उसने कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया किया, उसने ये किया किया। हम किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। कंप्लेंट को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। दूसरा, कभी किसी की कंपैरिजन नहीं करना है। फला आदमी मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ाई में मुझसे कमजोर था, आज देखो 4 4 व्हीलर में घूम रहा है, और मेरे पास देखो आज सिर्फ मेरे पास 2 व्हीलर है। नो, खुशी से बताइए देखो मेरा दोस्त 4 व्हीलर में चल रहा है, खुशी से बताइए। कंपेयर मत, तुलना मत करिए उसकी अपने से कि हम उससे नीचे हो गए, वो हमसे ऊपर हो गए। कभी नहीं, जो हम हैं बस दैट्स ओके। हमें कंपैरिजन हमें नहीं करना, किसी से तुलना नहीं करना है हमको। तीसरी वर्ड, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं देना है। अगर वो मेरे साथ ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैं तो बहुत बढ़िया बन जाता यार, ऐसी गलती क्या, उसने बड़ा धोखा दिया मुझे। ब्लेम, ब्लेम वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। देखिए, कोशिश करके देखिए कितना अच्छा लगता है। किसी ने कुछ भी किया, हम रिपीट नहीं करेंगे कि फलां की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई जो आपको, अगर आप अपनाना शुरू करते हैं तो देखिए कितने रैंडमली चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। चौथी चीज़ उसने बोला कि आप सूरज को उठाएं, ना कि सूरज आपको उठाए। यानी कि जब भी आप सो के उठें, अगर अभी तक आप सो के उठते थे सूरज के उठने के बाद, तो कोशिश करिए कि पहले आप उठें। आप सूरज से कहिए भैया अब तेरा दिन निकल गया, उठ जा। यानी अर्ली रहे, सुबह जल्दी उठें। कोशिश करिए इसको बना फॉलो करने के लिए, कितने भी थोड़ा जल्दी उठ जाए, लेकिन हमें सूरज के उठने से, सूरज के आने से पहले अपनी नींद को गंवाना है। ये चौथा अपना ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बनाइए। और पांचवी बात यह है, कोई भी एक छोटा मोटा काम लेके चलिए, कोई भी। अगर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ तो मेरा टारगेट सिर्फ 12th क्लास है, और मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ तो मेरा टारगेट है ग्रेजुएशन। मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट वो नहीं है। आज टारगेट कुछ और था, कल टारगेट हो गया मेरा दुकान खोलना, परसों टारगेट हो गया नहीं यार शेयर मार्केटिंग करूंगा, पहुंचे नहीं 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 म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फायदा है, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा। नो, टारगेट कुछ भी बनाइए, उस टारगेट को 6 महीने 1 साल दीजिए, उस पर कंसिस्टेंस रहिए उस टारगेट पे। देखिए वो टारगेट आप तक पहुंचता है कि नहीं। अपने टारगेट को ढुलमुल मत बनाइए। तो ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में कर लीजिएगा, देखिएगा कितने चेंजेस आते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। आज अचानक मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो किसी ने पूछा बताइए कि इंसान की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब उसने इंसान की क्वालिटी के बारे में पूछा तो मुझे सुभाष चांदी का श्लोक याद आ गया। तो मैंने कहा चलो शेयर करता हूँ। सुभाष चांदी का श्लोक था, शायद मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था। उसमें था कि नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणः, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, और ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। यानी नरस्य वर्णम रूपम, नर का जो आभूषण है वो रूप है। इंसान की जो क्वालिटी है वो उसका रूप है। रूपस्य वर्णम गुणा, रूप का जो आभूषण है वो उसका गुण है। आखिर कितनी क्वालिटी उसमें है, उसका गुण है। गुणस्य वर्णम ज्ञानम, और गुण का जो आभूषण है वो है ज्ञान, कि आखिर उसमें कितना ज्ञान है, कितना इंटेलेक्चुअल है वो आदमी, कितना ज्ञानी है, क्या कैसे जवाब देता है वो। और ज्ञानस्य वर्णम क्षमा, यानी ज्ञान का जो आभूषण है वो है क्षमा, कि उसमें क्षमा करने की पावर कितनी है, कितना ज्यादा लोगों को एक्सक्यूज कर सकता है, किसी की बातों को कितने ज्यादा नजरअंदाज कर सकता है। तो यानी इसका मतलब ये हो कि जिंदगी का जो निचोड़ है इंसान की क्वालिटी का वो ये है कि जितना ज्यादा आप क्षमा कर सकते हैं उतने अच्छे इंसान हैं आप। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे उन्होंने एक साथ 5 6 क्वेश्चन कर लिया, अब मैं जवाब कहाँ से दूं, मैं शुरू करता हूँ। पहली बात तो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का, कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई।
अच्छा खासा इंसान कोई पढ़ रहा है, पीएससी की तैयारी कोई कर रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे पूछ लो यार कि सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे गहरी नदी, सबसे उथली नदी, सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला, तो एक ही जवाब बोलता है, सर इतना ये कोर्स में नहीं है हमारा। मतलब वो पहले सिलेबस देखता है, फिर तैयारी शुरू करता है। क्यों ऐसा ना करें, हम पूरा वास्ट तैयारी करें, अच्छे से पढ़ लें, क्या दिक्कत है। मैंने ऐसे तक के बच्चों से पूछा है कि बताओ 4 ट्रक बनाने वाली कंपनियों के नाम बताओ। कहे सर ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो इस सिलेबस से नहीं आता। ट्रक हम देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल हम देख रहे हैं। आज मैं किसी बच्चे से पूछ लूं कि पेट्रोल का दाम क्या है आज का, और 4 ऑप्शन दे दूं तो लोगों से नहीं बनेगा, जबकि मैं अभी आधा घंटे पहले पेट्रोल डलवा के आया हूं। इसका मतलब ये कि जियो, प्रेजेंट के साथ जियो, प्रेजेंट के साथ जियो। जैसे मान लो आप किसी भी शहर में हो, मैं आपसे पूछूं इस टाइम कौन किस क्वालिटी की होल्डिंग्स चल रही है शहरों में। हर शहर में बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के चल रहे होंगे, हैं आप रेगुलर होल्डिंग्स को देख रहे हैं। कभी दिमाग में आए कि होल्डिंग किस चीज़ चल रही है। अभी जैसे कि दिवाली चल रही है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होंगे, ज्वेलर्स 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 ज्वेलर्स। कोई नया ज़माना आएगा, कोई चीज़ आएगी, उसकी होल्डिंग्स चलती रहती हैं। तो मेरा मतलब ये जीके नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, हर जगह देखना है कि कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ कैसे रहेगी। रही बात छोटे जगह जाके बड़े जगह में संघर्ष इतना किया है, वो हम ही जानते हैं किस तरीके से संघर्ष किया है। जाने का किराया नहीं है, लौटने का किराया नहीं, लेकिन एक जज्बा था कि जॉब करना है, इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम देना है। अब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो ये है कि तैयारी पूरी कर ली, अब ये नहीं मालूम कि सेंटर कहाँ है। जबकि हम 15 डेज पहले क्यों नहीं तैयारी कर लेते, 5 दिन पहले क्यों नहीं तैयारी कर लेते कि सेंटर यहाँ आएगा, कौन छोड़ेगा, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ। नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का, और एग्ज़ाम देने चले आए। हमारा मतलब ये है बेसिक पूरा पूरा कंप्लीट करिए, अपने सिलेबस पे बहुत फोकस करिए, और आर्टिफिशियल कोचिंग क्लास का ज्वाइन मत करिए। आर्टिफिशियल मतलब ये है कि सिर्फ दिखावा के लिए माँ बाप को कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रही हूँ। आर्टिफिशियल नहीं, सीरियसली पढ़ाई कर लीजिए। 6 महीने की पढ़ाई, 1 साल की पढ़ाई बहुत है, लेकिन शर्त यह है कि बिल्कुल सीरियसली। जैसे कि मैंने आज, मान लो मैंने आज का दिन भगवान बुद्ध को दिया, तो इसका मतलब भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कहाँ निर्माण हुआ, कहाँ बोध हुआ था, कहाँ पहला ज्ञान दिया, कहाँ आखिरी ज्ञान दिया, कहाँ क्या हुआ, लुम्बिनी कहाँ है, गया कहाँ है, पूरा भगवान बुद्ध को हमने सीख लिया। अब ये ना हो कि 6 महीने बाद भगवान बुद्ध को गए यार ये भूल गए भगवान बुद्ध कहाँ खत्म हुए थे। नो, वो जो एक दिन आपने भगवान बुद्ध को दिया, कंप्लीटली दीजिए। यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, इससे पढ़िए, उससे पढ़िए, लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध कंप्लीट, एक दिन भगवान महावीर कंप्लीट, एक दिन पैगंबर मोहम्मद साहब कंप्लीट, एक दिन गुरु नानक देव जी कंप्लीट। इस तरीके से पढ़ाई करिए कि भाई कोई पूछ ले कि गुरु नानक देव जी के पिताजी का क्या नाम था, यस आई नो। गुरु नानक देव जी जो हैं सिख के कौन से गुरु हैं, यस आई नो। इस तरीके से पढ़ाई करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, सिलेबस को मत देखिए, फास्ट तैयारी करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू। सर मैं एक चीज़ ये पूछना हूँ, जो आज के युवा हैं मोबाइल की तरफ ज़्यादा फ़ोकस पर हैं। मोबाइल से वो ना ज्ञान लेते हुए फ़िल्में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो उस बारे में युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो नई पीढ़ी है ये 3 ट्रेजेडियों से गुजर रही है। नई पीढ़ी में 3 ट्रेजेडियाँ एक साथ आई हैं, और अफ़सोस की बात है। एक्चुअली पुरानी जो पीढ़ी थी उसमें जनरेशन गैप 30 इयर्स का होता था। अब जो जनरेशन गैप बच गया मात्र 5 इयर्स का। जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि गैप जो है 5 इयर्स का हो गया। कैसे? जो बड़ा भाई और छोटे भाई में 5 साल का फ़र्क है, इसका मतलब जनरेशन गैप हो गया इतना। इस नई पीढ़ी ने क्या कर दी, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठी है। इस नई पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ट्रेजेडी, इसने इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया है। इसने इजीनेस को हैप्पीनेस समझ लिया है। कोई भी चीज़ क्लिक पे अवेलेबल है, इजी हो गई है, तो उसको उन्होंने खुशी सोच लिया कि यही खुशी है। खुशी इज़ अ डिफरेंट चीज़, नॉलेज इज़ अ, इसने इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया। कुछ ट्रेजेडियाँ इसके साथ हुई है, इस नई जनरेशन के साथ। तो नई जनरेशन को चाहिए पहली बात तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। मैं नहीं कह सकता कि इसको छोड़ दें, लेकिन गेम खेलने में 24 घंटे इससे लगे रहने में, कुछ किताबें पढ़नी है। किताबें डिफरेंट चीज़ है, ये डिवाइस डिफरेंट चीज़। लोग इसी में सेट लगा रहे हैं, इसी में सब कुछ कर रहे हैं, इसी ना, आपको छोड़ना पड़ेगा।
आपको कुछ किताबों से ज्ञान लेना पड़ेगा, किताबी ज्ञान अलग होता है और ये ज्ञान अलग होता है। ठीक है। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्ट्रगल जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है युवाओं के लिए, वो किस टाइप से पढ़ाई में स्ट्रगल करें और किस टाइप से अपनी माँ-बाप का सम्मान नहीं, करें? पढ़ाई में तो बस इतना समझ लें आप, उनके पास 2 काम है इस टाइम, पढ़ाई और आराम, बस 2 काम है। यानी इसके अलावा कोई बोले कि यार फलाँ काम कर लीजिए तो उसमें 2 रुपए का 4 हो जाएँगे, ये कर लोगे 4 के 6 हो जाएँगे, ये करोगे 6 के 8 हो जाएँगे, ना, उनके पास काम है पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई में ये हो सकता है, अगर मेरे पास कोई कोचिंग कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं और 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं 2 घंटे क्यों ना डीसीए कर लूँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, क्यों ना वो 2 घंटे में मैं पीजीडीसीए कर लूँ, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर। लेकिन ये नहीं है कि वो 2 घंटे में मैं यार को ऐसा कर लेती हूँ, कोई जॉब कर लेती हूँ, मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, मुझे ये कर, ना, इस टाइम आपका काम है, अपने कोशिश करिए जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई और आराम, पढ़ाई और आराम। इसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा मत करिए कि घूमना-फिरना ये वो। और ये जैसा आपने पहला सवाल पूछा था वो ये कि आजकल जो कनेक्शन है, जो युवाओं के बीच में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को ये रिलेशनशिप समझने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स हैं, आज मेरे 150 फ्रेंड हैं, कल मेरे 160 फ्रेंड हो गए, परसों मेरे 200 फ्रेंड हो गए, फिर 250 फ्रेंड हो गए। तो क्या ये हम कोचिंग करने आए हैं, पढ़ने आए हैं या फ्रेंड्स बनाने आए हैं? और मेरे अगर 200 फ्रेंड्स हैं और मैं अगर किसी को फ़ोन करता हूँ यार मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस तकलीफ में 200 आ रहे हैं मेरे पास या 1 आ रहा है? तो वो जो 1 आ रहा है वो आपका फ्रेंड है। तो अब जो ज़माना आ गया है कि एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट से फ्रेंड बन गया और फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट से डिलीट करके फ्रेंडशिप खत्म हो गई। इसमें बच्चों को थोड़ा कम कंसंट्रेट करना चाहिए, कंसंट्रेट ओनली ऑन स्टडी। सर सैम वर्सेस वाइल्ड के लिए अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अंत में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अ, अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ चीज़ें बताएँ हमारे युवाओं को। लाइफ क्या है? सिंपल लाइफ, सुकून की लाइफ। ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, बस ये है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, खुश रहें और कोशिश करिए कि समाज को या जहाँ पर भी आप महकमे में हैं, जिस भी जॉब में आप हैं, कोशिश करिए बेस्ट देने की, बेस्ट से बेस्ट देने की। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।